नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत कुमार रावत, डीएम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट फ्रॉम कानपुर, उत्तर प्रदेश। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हम लोग प्रतिवर्ष वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाते हैं। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को मनाया जाता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है, लोगों के बीच में हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता बढ़ाना, हेपेटाइटिस से होने वाले लीवर के नुकसान को लोगों के बीच में इसके बारे में जानकारी बढ़ाना। हेपेटाइटिस वायरस जो कि लीवर को अफेक्ट करता है, वो प्राइमरीली दो तरह के होते हैं। एक वो जो कि वाटर बॉर्न होते हैं, जो कि खाने पीने के पदार्थों के द्वारा मनुष्य के शरीर में प्रवेश करते हैं, और दूसरे होते हैं वो जो कि ब्लड या सीमन के द्वारा बॉडी के अंदर प्रवेश करते हैं। सुविधा के लिए हेपेटाइटिस वायरसेस को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसको A, B, C और D एंड E बोला जाता है। A एंड E जो हेपेटाइटिस वायरसेस हैं, ये फूड बॉर्न नहीं होते, यानी कि खाने पीने के पदार्थों से फैलते हैं। B, C एंड D जो है, ये ब्लड यानी कि संक्रमित खून या फिर अनसुरक्षित यौन संबंधों या फिर अनस्टेरिलाइज्ड नीडल्स के द्वारा फैलते हैं। जो मुख्य उद्देश्य हेपेटाइटिस डे मनाने का, वो लोगों के बीच में हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में जानकारी फैलाना, कैसे वो आता है मनुष्य के शरीर में, क्या क्या उसके लक्षण होते हैं, कैसे वो लिवर को अफेक्ट करता है और उसके क्या क्या उपचार या फिर प्रिवेंशन के तरीके साइंस ने दिए हुए हैं। वैसे ही ये इन्फेक्शन जो है किसी भी व्यक्ति द्वारा सुइयों का जो नशा होता है, ड्रग अब्यूज़ होता है, उसके द्वारा भी फैला जाता है। जब मनुष्य इससे प्रभावित होता है तो उसके कुछ लक्षण होते हैं। वो लक्षण प्राइमरीली जो है फ्लू टाइप के सिम्टम्स होते हैं, यानी कि पेशेंट शुरू में उसको लगेगा कि उसे टूट रहा है, जोड़ों में दर्द रहेगा, बुखार आएगा हल्का फुल्का, और फिर अंततः वो उस पीलिया ग्रस्त हो जाता है। जब कोई व्यक्ति हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी से संक्रमित होता है तो उसको कैसे पता चले कि वो हेपेटाइटिस बी या सी का रोगी बन गया है। शुरुआती लक्षण कुछ साधारण टाइप के होते हैं, जैसे कि उसको शरीर का टूटना महसूस होगा, थकावट महसूस होगी, उसको बुखार आ सकता है, उल्टियाँ हो सकती हैं, और अंत में जाके उसको पीलिया होता है। अक्सर मनुष्य को तभी पता चलता है जब उसको पीलिया होता है। पीलिया एक प्रमुख लक्षण माना जाता है हेपेटाइटिस बी या सी वायरस का इन्फेक्शन का। हेपेटाइटिस बी या सी वायरस दो प्रमुख रूपों में पाया जाता है। एक बोलते हैं एक्यूट इन्फेक्शन और दूसरा होता है क्रॉनिक इन्फेक्शन। एक्यूट इन्फेक्शन में मनुष्य साधारणतः जो अभी लक्षण बताए उससे प्रेजेंट करता है डॉक्टर के पास, और क्रॉनिक इन्फेक्शन में या तो उस पेशेंट को पता ही नहीं चलता कब इन्फेक्शन हुआ, या फिर वो लीवर के फेलियर के साइंस के साथ प्रेजेंट करता है, यानी कि उसका पेट में सूजन आ जाएगी, पेट में पानी भर जाएगा, पैरों में सूजन आ जाएगी, या खून की उल्टियाँ होने लगेंगी, या फिर उसको ऐसा महसूस होगा कि वो हमेशा सुस्त सा रहता है और डिसीजन लेने की क्षमता भी उसमें कम हो जाती है। अब हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन या सी इन्फेक्शन किसी को हो जाए तो उससे क्या क्या इलाज उपलब्ध है, उससे कैसे बचा जा सकता है, ये दो मुख्य विषय होते हैं। पहले तो बचाव होता है। हेपेटाइटिस बी का बचाव तो संभव है, लेकिन हेपेटाइटिस सी एक बार हो जाए तो उसका सिर्फ इलाज ही हो सकता है, बचाव उसके लिए अभी तक नहीं है। बचाव के लिए, हेपेटाइटिस बी से बचाव के लिए वैक्सीन्स उपलब्ध है, जो कि आजकल भारत के इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में इन्वॉल्व हैं। हेपेटाइटिस बी के जो वैक्सीन शेड्यूल्स होते हैं वो 0, 1 एंड 6 मंथ्स पर लगाए जाते हैं, और इससे लगभग मोर देन 99% सुरक्षा मनुष्य को मिल जाती है। लेकिन हेपेटाइटिस सी वायरस है, उसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है। अगर वो एक बार हो जाए तो उसका सिर्फ ट्रीटमेंट ही होता है। जब कोई इंसान हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी वायरस से संक्रमित होता है तो उसके मन में एक दुविधा जागती है कि अब वो क्या करे। पहले तो उसको डॉक्टर से मिलना चाहिए,
और उसके बारे में डॉक्टर को पूरी जानकारी देनी चाहिए कि वो इन्फेक्शन उसको कहाँ से हुआ। हेपेटाइटिस बी या सी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जांचें होती हैं, जैसे कि LFT, हेपेटाइटिस बी वायरस का DNA, हेपेटाइटिस सी वायरस का RNA। ये मार्केट में बहुत सरलता से उपलब्ध जांचें हैं। अब जो व्यक्ति एक बार प्रभावित हो जाता है, उसको लगता है कि अब वो क्या करे, तो इसमें साइंस के द्वारा बिल्कुल सटीक इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हेपेटाइटिस बी के लिए तो बहुत खाने वाली दवाइयाँ और इंजेक्शन थेरेपी यानी कि पैग इंटरफेरॉन थेरेपी उपलब्ध है। हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए अभी इंडिया में सिर्फ इंजेक्शन थेरेपी यानी पैग इंटरफेरॉन थेरेपी उपलब्ध है। आज हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में ओरल एंटीवायरल्स फॉर हेपेटाइटिस सी वायरस इन्फेक्शन आ चुके हैं। चूँकि विश्व में लगभग 500 मिलियन लोग हेपेटाइटिस बी या सी वायरस से अफेक्टेड हैं और इसमें लगभग 14 लाख लोग प्रतिवर्ष या तो लिवर फेलियर से या लिवर कैंसर से मर जाते हैं। तो इसकी अवेयरनेस के लिए, इसकी जागरूकता के लिए, इसकी स्क्रीनिंग के लिए कुछ मंच तैयार किया गया है। ये WHO द्वारा तैयार किया मंच है। उसका एक पार्ट है वर्ल्ड हेपेटाइटिस अलायंस। इस वर्ल्ड हेपेटाइटिस अलायंस ने सन 2010 से 28 फरवरी को एक डेट निश्चित कर ली, जिसमें कि एक विशाल रूप में लगभग 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में अभियान चलाया जाता है, जिसको बोलते हैं हेपेटाइटिस जागरूकता अभियान, यानी वी सेलिब्रेट इट एज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। इस हेपेटाइटिस अभियान के दौरान हम लोगों को स्क्रीन करते हैं, वैक्सीनेशंस की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, कुछ टीवी प्रोग्राम्स होते हैं, रेडियो प्रोग्राम्स होते हैं, या फिर पोस्टर्स लगाए जाते हैं ताकि लोगों को हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जा सके। स्पेशल स्क्रीनिंग कैंप्स लगाए जाते हैं जिसमें कि जो लोग इस बीमारी से संक्रमित हैं उनको स्क्रीन किया जाए और उनके प्रॉपर इलाज की, उनके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। हेपेटाइटिस बी या सी वायरस जो है एक ऐसा वायरस है जिसको पॉपुलेशन में काफ़ी बहुतायत में पाया जाता है। इसका एक टिप ऑफ द आइसबर्ग ही सिर्फ लोगों के बीच में है, बाकी लोग तो बिना इन्वेस्टिगेशन के, बिना सामने आए ही एक्सपायर हो जाते हैं और पता ही नहीं चल पाता कि वो किस कारण एक्सपायर हुए हैं। इसलिए हम सभी लोगों से ये अनुरोध करते हैं कि एक बार तो कम से कम हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी वायरस की जांच करानी चाहिए। अगर वो जांच में नेगेटिव हैं तो हेपेटाइटिस बी वायरस के टीके पक्के लगाने चाहिए। अपने आप को भी लगाना चाहिए, पूरी फैमिली को लगाना चाहिए। अगर वो हेपेटाइटिस बी वायरस या सी वायरस से संक्रमित पाए जाते हैं स्क्रीनिंग के दौरान, तो उनको तुरंत ही डॉक्टर से मिलनी चाहिए, डॉक्टर की स्पेशलिस्ट से मिलनी चाहिए, यानी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलनी चाहिए और उनकी बहुमूल्य सलाह लेनी चाहिए और अपना ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए, ताकि हम एक हेपेटाइटिस फ्री एंड हेपेटाइटिस क्योर्ड भारत का निर्माण कर सकें। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी वायरस ये एक चेन ऑफ वायरसेस है जो कि मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, A, B, C, D, E, जो कि मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं। हेपेटाइटिस बी और सी ये खून के द्वारा फैलने वाले वायरस हैं। हेपेटाइटिस A, E ये जो है संक्रमित भोजन के द्वारा, यानी कि पॉल्यूटेड खाने के द्वारा, पॉल्यूटेड पानी के द्वारा फैलने वाले फूडबॉर्न वायरसेस हैं। हेपेटाइटिस बी या सी वायरस, जैसे मैंने पहले बताया आपको, ये खून के द्वारा फैलने वाला वायरस है या फिर असुरक्षित यौन संबंधों के द्वारा फैलने वाला वायरस है। हेपेटाइटिस बी वायरस या सी वायरस संक्रमित सुइयों, असुरक्षित यौन संबंध या फिर अनस्टेरलाइज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स या गर्भवती महिला के द्वारा अपने नवजात शिशु में ट्रांसफ़र हो जाता है। हेपेटाइटिस बी या सी वायरस एक ऐसा वायरस इन्फेक्शन है लीवर का, जिसके कारण जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ही जनरल टाइप के सिम्टम्स हैं, यानी कि उसको लगेगा कि उसका शरीर टूट रहा है, बहुत थकावट सी होगी, उसको बुखार रहेगा, बेचैनी होगी, हो सकता है उसको उल्टियाँ भी हो और अंत में जाके कभी उसको पीलिया जैसे लक्षण सामने आते हैं।
लेकिन उससे पहले ही जो लक्षण आते हैं वो काफ़ी जनरल टाइप के होते हैं। मनुष्य उसको भाप नहीं पाता कि उसको हेपेटाइटिस वायरस का संक्रमण हुआ है। इसको हम प्रोड्रोम बोलते हैं, हेपेटाइटिस वायरल प्रोड्रोम बोलते हैं। हेपेटाइटिस बी या सी वायरस उन सभी लोगों के लिए रिस्क का इशू है जो कि उस मनुष्य से संपर्क में रहते हैं जो कि पहले से ही हेपेटाइटिस बी या सी वायरस से संक्रमित हो, यानी कि ये एक संक्रमित खून से या फिर सीमेन के द्वारा एक संक्रमित मनुष्य से एक नॉर्मल मनुष्य में ट्रांसफर होता है। संक्रमित खून जो है साधारणतया संक्रमित ब्लड के द्वारा या अनस्टेरलाइज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा या फिर गर्भवती महिला के से नवजात शिशु को या फिर ऑक्यूपेशनल हजार्ड के रूप में, यानी कि जो कर्मचारी अस्पताल में काम करते हैं वो अक्सर जो कि पेशेंट्स को इंजेक्शंस देते हैं उनको भी एक्सीडेंटल निडल इंजरी हो जाती है और वो इससे अनजाने संक्रमित हो जाते हैं। हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी वायरस ये दो ऐसे वायरस हैं जिनके लंबे असर होते हैं, यानी कि अगर वो लंबे समय तक बॉडी में रहें तो उससे लीवर पर दुष्प्रभाव शुरू हो जाता है। पहला दुष्प्रभाव जो होता है वो उसको सिरोसिस बोलते हैं, यानी कि उस मनुष्य में धीरे धीरे पेट के अंदर पानी बढ़ जाता है जिसको असाइटिस बोलते हैं। उसकी खाने की नली की नसें सूज जाती हैं जिससे कि उसको खून की उल्टियाँ हो सकती हैं। उसके बॉडी में अमोनिया लेवल्स बढ़ने लगते हैं जिससे कि उसको एक सुस्तपना आ जाता है जिसको एन्सेफेलोपैथी बोलते हैं, हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी बोलते हैं। और कुछ % केसेस में इससे लिवर कैंसर्स की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, यानी कि ये हेपेटाइटिस बी या सी वायरस इन्फेक्शन जब 10 साल या उससे ज़्यादा समय तक रहे तो ये पेशेंट को लिवर फेलियर या फिर लिवर कैंसर के रूप में लास्ट करता है। हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी वायरस, इसका ट्रीटमेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है बचाव, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इज बेटर एंड मोर इफेक्टिव देन द क्योर ऑफ द डिजीज, यानी ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज। प्रिवेंशन के लिए जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं कि हम ऐसे मनुष्य से दूरी बना के रखें जो कि बी या सी वायरस से इन्फेक्टेड है, यानी कि उसके ब्लड से दूरी बना के रखें, उसका संक्रमित ब्लड हमारे ब्लड से कांटेक्ट में ना आ पाए। ऐसे व्यक्ति जो कि पहले से संक्रमित है उससे असुरक्षित यौन संबंध ना स्थापित कर पाए। जो गर्भवती महिला है उससे बच्चों को, नवजात शिशु को ट्रांसफर ना हो पाए हेपेटाइटिस बी वायरस, उसका ध्यान रखें। या फिर जो रेजर्स होते हैं, ब्लेड्स होते हैं या अनस्टेरलाइज इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसका उपयोग ना हो पाए। ये सब चीज़ें बचाव के लिए जरूरी होती हैं। इसके अतिरिक्त हेपेटाइटिस बी वायरस में स्पेशली वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध है। वैक्सीनेशन का एक शेड्यूल होता है जो कि 0, 1 और 6 मंथ्स पे दिया जाता है। ये वैक्सीनेशन शेड्यूल सिर्फ हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए उपलब्ध है। हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए कोई वैक्सीनेशन अभी तक साइंस नहीं बना पाया है। हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी वायरस के 2 प्रारूप होते हैं। एक प्रारूप होता है जो कि एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस होता है, दूसरा होता है क्रॉनिक वायरल हेपेटाइटिस। एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस जो होता है वो सेल्फ लिमिटिंग होता है, यानी कि उसमें किसी भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है, चाहे उसको आप ट्रीटमेंट दो यानी सपोर्टिव ट्रीटमेंट दो या ना दो, वो कुछ समय के अंतराल पे स्वतः ही ठीक हो जाते हैं। बट क्रॉनिक वायरल हेपेटाइटिस जो होता है इसके लिए ट्रीटमेंट अगर मनुष्य को हो जाए तो निहायत ही जरूरी होता है। क्रॉनिक वायरल हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए, हेपेटाइटिस सी वायरस के दोनों के अलग अलग है। हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए 2 तरह के ट्रीटमेंट उपलब्ध है इंडिया में। एक होता है ओरल एंटीवायरल्स जिसमें कि गोलियां दी जाती है, प्रतिदिन लेता है मनुष्य, और दूसरा होता है इंजेक्टेबल थेरेपी यानी कि पैग इंटरफेरॉन थेरेपी। ओरल एंटीवायरल्स जो होते हैं पैग इंटरफेरॉन थेरेपी के मुकाबले थोड़े सस्ते पड़ते हैं, बट उसको 2 से लेकर 4 साल तक लेना पड़ता है और उसके कुछ टेस्ट होते हैं जो टेस्ट नेगेटिव होने पे ही उसको बंद कर सकते हैं, अन्यथा उसको जीवन पर्यंत लेना पड़ता है। इंजेक्टेबल थेरेपी की एक खासियत ये होती है कि वो एक नियमित समय के लिए लेना पड़ता है, बट एक जो फैक्टर है जो कि स्पेशली हिंदुस्तानियों के लिए महत्वपूर्ण है वो है कॉस्ट फैक्टर। इसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है। थेरेपी 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख तक के बीच में पड़ती है
और ये दवा के कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, ब्रांड के ऊपर डिपेंड करता है कि मनुष्य कौन सा ब्रांड लगवाता है, रोगी कौन सा ब्रांड लगवाता है, उसके अनुसार उसकी कीमत होती है। बट ये एक नियमित समय के लिए होती है और इसके रिजल्ट्स ओरल एंटीवायरल से कम 1 से लेकर 8% तक बेटर होते हैं। दूसरी जगह हेपेटाइटिस सी वायरस इन्फेक्शन होता है, जो कि क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी वायरस इन्फेक्शन। उसके लिए हिंदुस्तान में सिर्फ अभी पैग इंटरफेरॉन थेरेपी ही इन्वॉल्व हुई है, जिसके साथ हम रिबाविरिन देते हैं। लेकिन मैं हम मनुष्य को या रोगी को या इंसान को बस यही सलाह देना चाहता हूँ कि आप इन्फेक्शन होने से बचें, प्रिवेंशन के लिए ज़्यादा ध्यान दें, किस किस चीज़ से वो फैलता है उस पर ज़्यादा ध्यान दें, ना कि आप संक्रमित हों और फिर डॉक्टर के पास आएँ। हेपेटाइटिस बी या सी वायरस इन्फेक्शन अगर किसी मरीज को हो जाए और उसको उपचार की जरूरत पड़ने लगे और उसका उपचार होने लगे, तो उसको कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, कुछ चीज़ों से परहेज करना चाहिए। परहेज के लिए मुख्यतः जो चीज़ होती है अल्कोहल। हिंदुस्तान में काफ़ी लोग अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं, शराब का कंजप्शन करते हैं, और अल्कोहल के कारण लिवर डैमेज दुगना हो जाता है बनस्पत इसके जो मनुष्य अल्कोहल का कंजप्शन नहीं करते हैं। साथ साथ अदर कॉजेज होते हैं जो कि वायरल हेपेटाइटिस को बी या सी के कारण जो वायरल हेपेटाइटिस हुई है उसके कारण लिवर जो डैमेज हो रहा है उसको और ज़्यादा बढ़ाते हैं, जैसे कि मोटापा, ओबेसिटी। ऐसे मनुष्य जो कि मोटे होते हैं उनको अपने वजन को कम करने के लिए नियमित एक्सरसाइज करनी चाहिए, लो कैलोरी फूड लेना चाहिए। दूसरे जो कारण होते हैं ओवर द काउंटर ड्रग्स होते हैं, जो कि पेन किलर्स होते हैं, या फिर जो पेशेंट टीबी का इलाज भी करा रहे हो उनके लिए भी टीबी की दवाइयाँ लिवर पर दुष्प्रभाव डालती हैं। साथ ही साथ इन लोगों को सुरक्षित यौन संबंध रखने चाहिए, सिंगल पार्टनर से फेथफुल रहना चाहिए, क्योंकि अगर इन मनुष्यों को हेपेटाइटिस बी वायरस है कोई मनुष्य को और उसको एड ऑन हेपेटाइटिस सी वायरस इन्फेक्शन हो जाए तो ये डबल इन्फेक्शन हो जाता है, को इन्फेक्शन हो जाता है, तो उससे ज़्यादा नुकसान होता है बनस्पत इसके कि वो सिंगल वायरस से अफेक्टेड है। और इसके साथ साथ आजकल एक नई एंटिटी जो सामने आ रही है वो हेपेटाइटिस बी प्लस HIV या हेपेटाइटिस सी प्लस HIV, ये भी काफ़ी लोगों में पाया जाता है, स्पेशली उन लोगों में जो कि संक्रमित सुइयों का यानी कि नसों का रस्सेबाजी करते हैं संक्रमित सुइयों से। उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो इन सब चीज़ों से परहेज करें, इलाज प्रॉपर रखें, वेट का कंट्रोल करें, शराब का कंजप्शन ना करें और नियमित रूप से दवाइयाँ लें। हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी वायरस जो है एक ऐसा वायरस है जो कि असुरक्षित यौन संबंध या संक्रमित खून या फिर संक्रमित सुइयों के द्वारा ही फैलता है। तो एक अफेक्टेड इंसान जो रोगी है वो एक नॉर्मल पब्लिक से या नॉर्मल इंसान से खुलेआम मिल सकता है, हाथ मिला सकता है, उसका भोजन कर सकता है और उसके साथ वो काम कर सकता है। ये वायरस खाने के द्वारा या पानी के द्वारा या फिर उसके साथ काम करने से नहीं फैलता है। लोगों को हेपेटाइटिस के बारे में जानकारी देने के लिए, उनके बीच में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए WHO की एक संस्था वर्ल्ड हेपेटाइटिस अलायंस ने सन 2010 में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाना शुरू किया। प्रतिवर्ष 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। इस दिन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स जो है एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स रखते हैं, वो एक पोस्टर कैंपेन लगाते हैं, एक टीवी प्रोग्राम्स करते हैं या फिर स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स या फिर वैक्सीनेशन शेड्यूल्स के बारे में लोगों को जागरूक करते हैं। ये एक ऐसा दिवस है जिसमें लोगों को हेपेटाइटिस बी या सी वायरस से बचाव के बारे में बताया जाता है, उसके दुष्प्रभाव के बारे में बताया जाता है और उसके लिए उपलब्ध प्रिवेंशन, उसके लिए उपलब्ध ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी दी जाती है। ये एक वर्ल्ड वाइड कैंपेन है जो कि मोर देन 100 कंट्रीज़ में एक साथ चलाया जाता है। सन 2012 में एक वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड हुआ था जिसमें कि लगभग 12,500 लोगों ने एक साथ 3 वाइज मंकी एक्ट किया था, जिसमें कि लोगों को बताया गया था कि कैसे लोग हेपेटाइटिस बी वायरस से अनजाने बने रहते हैं, ना तो बीमारी को देखते हैं, ना उसके बारे में सुनते हैं, ना उसके बारे में बोलते हैं। तो इस कारण जो है ये 3 वाइज मंकी एक्ट सन 2012 में लगभग 12,500 लोगों ने एक साथ किया था। इस साल भी 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जा रहा है। मैं डॉक्टर अजीत कुमार रावत कानपुर में स्क्रीनिंग
कैंप्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वैक्सीनेशन शेड्यूल्स के बारे में लोगों को जानकारी दे रहे हैं और एक लोगों को, आम जनता को इसके बारे में अवेयर कर रहे हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रहे हैं कि हेपेटाइटिस बी और सी वायरस क्या होता है, कैसे आता है, क्या उसके लक्षण होते हैं, क्या वो ठीक हो पाता है, नहीं हो पाता है और उस ठीक होने के लिए क्या क्या उपचार उपलब्ध है। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग इस दिवस को एक बड़े पैमाने पर मनाएं, बड़े पैमाने पर साधारण जनता तक इसके बारे में जानकारी पहुँचाएं कि हेपेटाइटिस बी या सी वायरस का बचाव क्या है, उपचार क्या है और इसके लक्षण, ये सब इत्यादि ये चीज़ें क्या है। तो ये दिवस जो है एक बहुत ही एक इंटरनेशनल कैंपेन है और मैं अपनी तरफ से एक छोटी कोशिश कर रहा हूँ ताकि यहाँ के एटलीस्ट कानपुर की जनता को, एटलीस्ट मेरे पेशेंट्स को और मेरे सराउंडिंग लोगों को मैं बता पाऊँ, ये संदेश दे पाऊँ कि हेपेटाइटिस बी या सी वायरस का बचाव संभव है, उसका उपचार संभव है और उसके लिए हमें एक साथ मिलकर प्रयास करना होगा। धन्यवाद।